स्ट्रोक के बाद आपका हाथ और बाजू जो है वो मुतासिर होती हैं। उसमें लास्ट स्टेज में हमारे पास हाथ आ जाता है। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, स्ट्रोक जो है वो आपके हाथ के मसल्स के अंदर वीकनेस कॉज करता है। आपकी कोऑर्डिनेशन ख़राब होती है। आपको नमनेस, टिंगलिंग यानी कि आपकी सुइयाँ चुभना, आपको अकड़ाव फील होना और आपको जो एवरीडे टास्क हैं, आपके रोज़मर्रा के काम जो हैं, उनको करने में आपको शदीद मुश्किल होती है। इस कंडीशन में फ़िज़ियोथेरेपिस्ट आपको किस तरह से हेल्प करता है, किस तरह आपके माइंड और बॉडी का कनेक्शन बहाल किया जाता है, कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं जिसमें आपका ब्रेन जो है वो कम्युनिकेट करता है अगेन न्यू पाथवेज़ को। यानी कि हम कुछ ऐसी चीज़ें करवाते हैं जिससे क्या होता है कि आपकी कम्युनिकेशन होती है आपके ब्रेन और आपके बाजू यानी कि आपके बाजू के हाथ वाले हिस्से में और आपके दिमाग के साथ जो एक कनेक्शन बहाल होता है उसके अंदर हमने कम्युनिकेट करवाना होता है अगेन यूजिंग न्यू पाथवेज। इसके अंदर हमने करना क्या होता है, हम कुछ माइंड बॉडी एक्सरसाइजेज करवाते हैं। वो कौन सी एक्सरसाइजेज होती हैं? वो ऐसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कंबाइन बॉडी मूवमेंट को लेकर चला जाता है। यानी कि उसमें आपका एक तो मेंटल फोकस होना चाहिए और वो मेंटल फोकस दिलाया जाता है। वो साथ में कंट्रोल्ड मूवमेंट होती हैं, यानी कि आपको स्पेसिफिक टास्क स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जिसके अंदर क्या है कि आपकी वो कोऑर्डिनेशन और आपकी जो एक माइंड और बॉडी का कनेक्शन है उसको बहाल करने में वो एक्सरसाइजेस हेल्प करती हैं। देखिए, हमारा इसके अंदर गोल ये होता है कि आपकी कोऑर्डिनेशन और सेंसरी परसेप्शन को इस्तेमाल करते हुए आपकी जो बॉडी है उसको हील किया जाए। देखिए, अगर आपने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करनी है तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास लाजमी जाना चाहिए ताकि वो आपको कुछ ऐसी स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस करवाएं जिनका आपको फ़ायदा हो। इन एक्सरसाइजेज में हम आपको के दिखा रहे हैं, इसमें हमने पेशेंट को टास्क दिया कि आपने जो है वो इस तरह से यहाँ से ये चुटकियाँ उठानी है और इस रॉड के ऊपर इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं इसको फंसाना है। इससे क्या होगा, एक तो उनका माइंड इंगेज होगा, यानी कि उनके अंदर हमने ऐसी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइजेज देनी होती हैं जिसमें उनका माइंड और बॉडी जो है वो कोऑर्डिनेट करें। यानी कि अब उनका दिमाग सोच रहा है कि मैंने इसे किस तरह से लगाना है और साथ में उनकी बॉडी मूव कर रही है। इस तरह से कम्युनिकेशन डिवेलप होता है आपके ब्रेन और आपके हाथ के दरमियान। इसी से ही आपके जो है वो न्यू पाथवेज बनने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं और आप जो है वो अच्छे तरीके से अपने हाथ की हरकत जो हैं वो दोबारा करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हमने पेशेंट को फिज़िकली एक तो मोटिवेट किया, ट्रीट किया, साथ में हमने क्या है कि उनको मेंटली भी रिकवर करना होता है। अब इसमें मैं आपको कुछ बताता हूँ कि हम मेंटली किस तरह पेशेंट को रिकवर करते हैं। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हमें पेशेंट्स के साथ मतलब के कन्वर्सेशन के दौरान करने होते हैं, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट करने होते हैं और साथ के साथ पेशेंट की काउंसलिंग करनी इसमें बहुत ज़रूरी होती है। उसमें हमारे पास नंबर 1 आ जाता है कि थिंक पॉजिटिवली, नेवर से नेवर। ठीक है, कि आपने पॉजिटिव सोचना है, आपने जो एक नेगेटिव सोच को बनाया हुआ है उसे नहीं आपने कैरी करना। सो हमेशा आपने पॉजिटिवली चीज़ों को लेना है कि आई एम रिकवरिंग वेल। जो चीज़ आपकी देखें स्ट्रोक के बाद बच गई उस पर शुक्र अदा करें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। देखिए, स्ट्रोक मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से मुतासिर करता है। कुछ लोगों की ज़बान की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, कुछ लोगों के गले के मसल्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं, कुछ लोगों की टंग यानी कि ज़बान जो है वो हरकत करना छोड़ देती है, उन्हें बोलने में अपनी डिफरेंट कन्वे करने में कोई भी बात डिफ़िकल्टी होती है। अगर आपकी ये चीज़ें बेहतर हैं तो आप अपनी फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर वर्क करें। यानी कि आपने पॉजिटिव सोचना है कि जो मेरे पास बच गया है मैंने उसकी कदर करनी है और उसको बेहतरी की तरफ लेकर आना है। नंबर 2 हमारे पास क्या होता है कि एक्सेप्ट दैट यू हैव हैड अ स्ट्रोक। यानी कि आप इसको एक्सेप्ट करें कि अब मुझे स्ट्रोक हो गया है, अब मुझे ये है कि इसके बारे में मज़ीद परेशान नहीं होना। अब जो हो गया सो हो गया, अब इसके बाद मुझे बेहतर किस तरीके से होना है, मुझे अपनी एक्टिविटीज़, एक्सरसाइजेज़, अपनी बॉडी का किस तरह ख्याल रखना है, मुझे कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी है। ये चीज़ आपने लाजमी सोचनी है कि अब जो है वो आपने स्ट्रोक के बाद वाली लाइफ को किस तरह से बेहतर करना है। देखिए, जब आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होते और गिविंग अप नहीं करते। यानी कि आपको पता जब लग जाता है कि ये चीज़ अब ऐसे हो गई है, अब इसके बाद इसको ऐसे करना है, फिर आपका ब्रेन जो है उसको एक पाथवे और
एक माइंडसेट मिलता है, वो माइंडसेट आपको हील करता है। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास आती है गेट सपोर्टेड। ठीक है, कि आपने एक तो देखें बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमारी आदत होती है कि हम किसी से हेल्प ना लें, किसी से कोई असिस्टेंस ना लें। तो आप देखें कि आपने सपोर्ट लेनी है, आपने हेल्प, इनकरेजमेंट, आपको कोई असिस्टेंस चाहिए है, आपको कोई भी मतलब कि किसी भी वे में कोई काउंसलिंग चाहिए है, कुछ आपको प्रैक्टिकली, कुछ आपको असिस्टिंग, कुछ आपको इनकरेजमेंट, अगर आपको कुछ एक्टिविटीज़ या किसी भी चीज़ में हेल्प चाहिए है, वो आपने लेनी है। जब आप समझेंगे कि आई नीड हेल्प, कि मुझे इस चीज़ में किसी की साथ की स्टार्ट में ज़रूरत है, मुझे किसी को मतलब ये कहना है कि यार मुझे उठाकर ऐसे कर दें, वैसे कर दें, या मेरी ये सीधी कर दें, ये कर दें, या मुझे ऐसे कर दें, आप वो चीज़ लें। ठीक है, जब आप सपोर्ट लेंगे आपको पता लगेगा कि मेरी ये चीज़ डिस्टर्ब है, अब मैंने इसको बेहतरी की तरफ लेकर आना है और इस पर मैंने वर्क करना है। उसके बाद हमारे पास नंबर 4 आता है पॉइंट, कि इसके अंदर हमने फोकस करना होता है मीनिंगफुल गोल्स पे। यानी कि अब आपने नेगेटिविटी को तरफ नहीं जाना। अब देखें कि ये अब हमने इनको मीनिंगफुल गोल्स में डाला है कि आपने इसको करना है। अब ये देखें कि आस्ता आस्ता ये इसको परफॉर्म कर रहे हैं, कभी सही कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे। और ये देखें कि अब हमने कहा कि अब रोटेट कर कर इसको रखें। अब सामने की तरफ से तो रख लिया, अब रोटेट करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि ये हाथ बहुत ज़्यादा अकड़ाव के अंदर था। अब आस्ता आस्ता जैसे जैसे बेहतर हो रहा है हम इसकी एक्सरसाइज प्लान भी चेंज करते जा रहे हैं। अब देखें कि हमने कहा कि आप घुमा कर इसको लेकर आएँ, इससे इनकी एफर्ट थोड़ी सी डबल हो गई। तो आस्ता आस्ता इस तरह से अगर हम इनको इनकी किसी भी चीज़ पे मीनिंगफुल गोल्स देंगे, यानी कि आपने ये चीज़ करनी है, कि इसमें हम डिटरमाइन करेंगे कि वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू यू, कि ये आपको क्यों इम्पोर्टेंट है। तो ये साथ साथ बताना पड़ता है कि आप इस तरह अगर करेंगे तो आपका हाथ इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से इसकी हरकत होगी, आपका जो ब्रेन है वो इस हिस्से को न्यू पाथवे बनाने की कोशिश करता है। आपकी ब्रेन और हाथ की बॉडी की कम्युनिकेशन होती है। अब देखिए यहाँ से टास्क जा रहा है, जो भी कोई मूवमेंट होती है वहाँ का स्टिमुलस आपके ब्रेन तक लाजमी जाता है, वही स्टिमुलस एक नया पाथवे बनाने की कोशिश करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है कि एम फॉर सिल्वर लाइनिंग थिंकिंग। इसमें क्या होता है कि आपको एक होप और पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है उसको देखना होता है, ना कि आप नेगेटिव सिचुएशन को देखें। देखिए आप स्लो भी रिकवर कर रहे हैं अगर, तो आप पॉजिटिविटी की तरफ देखें कि आइदर मैं पहले ये चीज़ नहीं कर सकता था, अब मैं इसको कर रहा हूँ, दैट वाज अ पॉजिटिव थिंग। तो ये पॉजिटिव सिचुएशन, पॉजिटिव थिंग आपको एक तो मोटिवेट करती है और दूसरा आपको हौसला देती है। सो इसके बाद हमारे पास आता है स्टे इन्फॉर्म्ड, यानी कि आपने जो है वो अपने बारे में अगर कोई चीज़ आपको पूछनी है, आपको समझ नहीं आ रही, आप पूछें, आप शर्माएं नहीं। ठीक है, अगर आप पूछेंगे तो आपको कोई भी उसके मुताबिक चीज़ें जो हैं वो बताई जाएंगी, ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में और अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर कोई लेटेस्ट हम चीज़ कर रहे हैं या कोई लेटेस्ट चीज़ आई है तो आप उसके बारे में पूछें, ताकि आपको पता लगे कि यार मैंने अपनी बॉडी के साथ मुखलिस होना है, अपनी कंडीशन के साथ मुखलिस होना है। उसके बाद हमारे पास आता है स्टे सोशल, कि आपने सोशल होना है। बाज़ दफ़ा स्ट्रोक के बाद पेशेंट जो है वो कुछ ऐसी कैफियत में चले जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं, जो उनकी बॉडी को, उनके जो है वो माइंड को और उनकी थॉट्स को डिस्टर्ब कर रहा होता है। उसके बाद मेजर जो हमारे पास आता है वो आता है पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन, यानी कि स्ट्रोक के बाद होने वाला डिप्रेशन। आपका दिमाग का जो है ना वो एक हिस्सा फतूर में चला जाता है कि ये मुझे क्या हो गया, ये कैसे हो गया। ये पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन होता है। इस डिप्रेशन के अंदर मरीज़ बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, एग्जैजरेटेड होते हैं। आप कोई भी बात करेंगे तो वो आप पे फ़ौरन गुस्सा करेंगे, कोई भी चीज़ को वो सही तरीके से नहीं लेंगे। उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास पोस्ट स्ट्रोक एंजाइटी आती है, यानी कि आप मुसलसल अपनी कंडीशन के बारे में सोचते रहते हैं, इतना सोचते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर अगेन हाई होता है। उसके बाद लास्ट जो होता है वो हमारे पास आता है पोस्ट स्ट्रोक ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि आपने इतनी स्ट्रेस ली कि वो अब आपको डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो गई। अब आप मुसलसल परेशानी में रहते हैं कि जब क्या है। तो मैंने पहले भी आपको ये पॉइंट कहा कि आपने जो है वो एक्सेप्ट करना है कि यू हैव अ स्ट्रोक, कि एक्सेप्टेंस जो है वो आपको आपकी कंडीशन से हटा के आपको ये बताएगी कि अब आपने जो है वो इसको एक्सेप्ट कर लिया है, अब मज़ीद आप सिर्फ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। सो आपने इस चीज़ को लाजमी फोकस करना है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पॉइंट आता है कि रिव्यू हाउ रिलीजन कैन प्ले अ रोल। देखिए इसके अंदर क्या है कि आपको सेंस ऑफ मीनिंग यानी कि पर्पस और गाइडेंस दी जाती है आपके ट्रीटमेंट के दौरान। आपकी स्पिरिचुअल जो हीलिंग है वो भी ज़रूरी है। देखिए आपका
आपने बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल हर चीज़ से नहीं छोड़ देना। आप अपनी प्रे करें, आप अपनी जो है वो दुआएं उसी तरह करें जैसे आप पहले करते थे। अपनी कंडीशन के मुताबिक दुआएं मांगें कि आपको जल्द अज़ जल्द सेहत मिले। देखिए, इसके अंदर हमने मैक्सिमम क्या है कि आपको अवेयर करना होता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़, स्किल्स और साथ में कोऑर्डिनेशन जो है, जो क्रूशियल हैं आपकी ब्रेन रिकवरी के लिए, वो आपको सब बताना होता है और आपसे करवाना होता है। देखिए, आपने अपने हाथ में फीलिंग रिगेन किस तरह करनी है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता ये जो डिफरेंट एक्सरसाइजेज आपको बताई जा रही हैं, इस एक्सरसाइजेज को आपने करना है। ये डिज़ाइन की जाती हैं आपकी एक तो स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए, कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करने के लिए और आपकी सेंसरी परसेप्शन को, यानी कि आप महसूस करके उस चीज़ को कर रहे हैं। आपका ब्रेन, आपकी बॉडी, आपकी आँखें उस चीज़ को देख रही हैं, वहाँ से सिग्नल जा रहा है, वो सिग्नल जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है आपके हाथ और आपके दिमाग के दरमियान। तो उससे क्या है कि ये एक्सरसाइज कंबाइन बॉडी मूवमेंट को लेकर चलते हैं हम, जिसमें आपका मेंटल फोकस भी है, आपकी जो है वो एक तो प्रोप्रियोसेप्शन डेवलप हो रही है, आपकी कोऑर्डिनेशन, आपकी बॉडी की मूवमेंट किस तरह से करनी है, किस तरह से इसको एडजस्ट करना है, उसका भी इसमें बहुत ज़्यादा किरदार होता है। सो हमारा मेन गोल है आपके हाथ की जो कंडीशन ख़राब हो गई थी, आपको रिगेन करना है आपके हाथ की फीलिंग, और साथ में क्या है कि आपको स्ट्रोक ने जो इफ़ेक्ट किया है आपके डेली लिविंग के टास्क को, उसको हम बेहतर तरीके से आपको करवाएं ताकि आप जल्दी बेहतर हों और इन चीज़ों को अच्छे से परसीव करें और करें। होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके अंदर हमने आपको एक तो बताया है कि हम किस तरह से आपकी ब्रेन लर्निंग एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, साथ में जो है वो आपके एक तो मसल्स को बेहतर करने, उन्हें स्ट्रेंथन, उनको कोऑर्डिनेट करने और आपकी सेंसरी परसेप्शन जो है, यानी कि महसूस करने की सलाहियत, उसको बेहतर किया जा रहा है। इसमें यह है कि आपको एक्सरसाइज भी बताई गई कि आपने किस तरह से अपने माइंड एंड बॉडी का कनेक्शन बहाल करना है, यानी कि आपकी बॉडी और हाथ का जो एक न्यूरल पाथवे है उसको किस तरह से आपने अगेन इंगेज करना है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियोस मज़ीद इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको एक्सरसाइज के साथ साथ कंडीशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है। उसके बाद आपको ये भी बताया जाता है कि आप मेंटली किस तरह रिकवर होंगे और आपको अपनी रिकवरी के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट लाजमी किया करें कि आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिए।